बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और आपके सामने रखते हैं 3 बड़ी स्टोरीज़। और जैसे कि हमने पहले तकरीबन 1 माह पहले आपको ख़बर दी थी कि वज़ारत ख़ारजा का जो एक अफ़सर है वो पकड़ा गया है, गिरफ़्तार हुआ है, उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं और बड़े संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं। वो किसी और वज़ारत में काम कर रहा है, लेकिन डेपुटेशन में ये भी कहा गया है कि उसकी जो डेपुटेशन हुई थी वो भी करप्शन पर हुई थी, पैसे देकर डेपुटेशन करवाई गई थी। और डेपुटेशन कहाँ पे थी, बड़ा ही अहम आप समझते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें उस पर है। वो अंदाज़ा कीजिए कि वो डेपुटेशन कहाँ पे होगी। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने गैर मुल्की एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों को डाटा फ्राहम किया, उन पर संगीन इल्ज़ामात थे। वो इल्ज़ामात ना सिर्फ इल्ज़ामात की हद तक रहे बल्कि वो फिर साबित हुए, उनका रिकॉर्ड जो है वो बाकायदा तौर पर बयान सामने आया। फिर हाई कोर्ट ने उनका जो उनकी ज़मानत थी वो भी मुस्तरद कर दी। और बड़े तगड़े वकील हैं उनके, शाखावर साहब हमारे कई दफ़ा शोज़ में भी आते रहे, उनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद हुई है। पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं। दूसरी तरफ B4U के जो हैं ख़ुद साख्ता CEO हैं जनाब, इस वक्त वो ख़ुद साख्ता SR ग्रुप बना लिया है उन्होंने। उन पर भी संगीन इल्ज़ामात जनाब सामने आए हैं कि साइबर क्राइम FIA के कुछ अफसरान को कुछ मुबैना तौर पर रिश्वत दी गई है और उनको इजाज़त दी गई है कि जनाब ये उनकी कोई खुफिया डील है जो भी है, लेकिन कुछ अहम अफसरान तक ये पहुंची है। अब देखना ये होगा कि आने वाले 2-3 दिनों में बहुत ही अहम फ़ैसले होंगे साइबर क्राइम के हवाले से। कहा यह गया है कि साइबर क्राइम को बाकायदा तौर पर शिकायत वसूल हुई थी। उसके बाद एक शख्स है जिसने कोई, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि उसने डील करवाई बाकायदा तौर पर सैफुर रहमान नियाज़ी की। FIA के साइबर क्राइम के कुछ अफसरान हैं और उनके साथ बात करोड़ों रुपए की कोई बात हुई है। और उसके अगेंस्ट जो है वो सैफुर रहमान नियाज़ी को जो है वो कुछ वक्त कहा गया है कि वो दिया गया था कि आपको नहीं पूछा जाएगा और आप यानी किसी और नाम से फ़्रॉड आप करते रहें और आपको नहीं पूछा जाएगा। ये बहुत ही अहम ख़बर है। और 18 जून को मैंने बताया था आपको, 18 जून को सैफुर रहमान नियाज़ी को नैब में तलब किया गया है। वहाँ पर क्या सवालनामा दिया गया है वो भी आपसे शेयर करते हैं। तीसरी बड़ी ख़बर वो ये है जनाब, FBR को इसी तरह के जो सैफुर रहमान नियाज़ी जैसे लोग हैं या कोई भी शख्स है, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी शख्स जो ज़राए आमदन छुपाने की कोशिश करेगा, टैक्स छुपाने की कोशिश करेगा या बिज़नेस छुपाने की कोशिश करेगा, FBR को जो उसकी जो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो कोई भी शख्स बग़ैर बताए वो गिरफ़्तार कर सकता है। यानी ऐसे लोग जो अपनी ज़राए आमदन छुपाएँ या जो है वो आमदन छुपाने के वाले जो है मामला सामने आए और बग़ैर सफाई के उसको उठाया जा सकता है। ये बहुत अहम फ़ैसला आया। इसके साथ साथ FIA के कुछ आपने देखा होगा कि भर्तियाँ शुरू थी, उन भर्तियों पर सवाल उठाया गया और वज़ारत दाखिला में बाकायदा तौर पर शेख रशीद साहब तक वो पहुँची हैं चीज़ें। उसमें कोई गड़बड़ हो रही थी तो उसमें FIA की जो असामियाँ हैं, आप जो सुनने वाले हैं वो भी अगर अप्लाई करना चाहें तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिए। उसमें जो कुछ गड़बड़ हो रही थी वो पकड़ा गया और पकड़ने के बाद अब बाकायदा तौर पर कुछ लोगों को साइड पे भी किया गया और उसकी डेट भी एक्सटेंड की गई। FIA की जो डेट है भर्ती के लिए वो एक्सटेंड हो गई है और आप उसकी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वज़ारत दाखिला ने उसकी डेट एक्सटेंड की है, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं B4U यानी सैफुर रहमान के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं और जो कुछ चंद अफसरान, साइबर क्राइम के अफसरान पर कि इस कदर यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि 5 लाख लोगों के साथ फ्रॉड करने के बाद साइबर क्राइम को इतनी ज़्यादा शिकायत के बाद ये पता चला कि ये प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे भी कुछ शिकायत गई FIA के ख़िलाफ़। अब जब तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि कुछ अफसर बाकायदा तौर पर इस मामले में मुलव्वस पाए गए हैं और उस पर तहकीकात जो चीज़ सामने आती है तो वो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे कि उसमें सैफुर रहमान नियाज़ी के कुछ लोगों ने डील करने की बात की गई है और इन्होंने अपने भी लोगों से बात की कि हम साइबर क्राइम के ज़ुमरे में नहीं आएंगे। लेकिन जब शिकायत गई तो अंदाज़ा लगाया कि उससे अंदाज़ा हुआ कि ये मामला है क्या, किस तरीके से होता रहा है। सबसे पहले ज़रा बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा संगीन मामला है, मुल्की मामला है। वज़ारत ख़ारजा के वो कौन से अफसर हैं कि जो एक दूसरी वज़ारत में काम कर रहे थे, 3 साल के लिए डेपुटेशन पे आए। बड़ा संगीन इल्ज़ाम ये है कि करप्शन, पैसा देकर यानी उन्होंने तबादला करवाया, डेपुटेशन में आए और एक अहम मुल्क जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त है, आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ चीन की, उस डेस्क पे वो बैठे
और वहाँ से सबसे बड़ा पाकिस्तान का या चीन का दुश्मन कौन है वो आप समझते हैं। उनके कुछ लोगों से मुलाकातें, उनसे डाटा शेयर किया गया, और अब क्योंकि मामला कोर्ट से भी खारिज हो गया तो मैं आपसे तफसीलात रखता हूँ। पहले ज़रा हमारे ज़राए बताते थे कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप शेयर ना कीजिए, अपनी हद तक रखिए, लेकिन आज आपसे चीज़ें शेयर करते हैं। आज हमने बाकायदा तौर पर उनसे तमाम तर डाटा मंगवाया। ये है जनाब सैयद कल्बे अली। सैयद कल्बे अली जो है वो वजारत मनसूबा बंदी के 18वें ग्रेड के अफसर हैं, और इन्होंने डेपुटेशन पे ये गए हैं। अब तो तहकीकात ज़ाहिर आगे तक पहुंच चुकी हैं, इनका मामला बहुत आगे तक पहुंच चुका है। जिस अफसर ने इनको डेपुटेशन भी ले गए, उस मामले में वो देखा जाए क्योंकि 3 साल हो गए हैं, और ज़ाहिर है इसमें जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी कुछ उस पर भी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर हम हर चीज़ उनके ऊपर डालने की कोशिश नहीं करें। हमें चाहिए कि जब तहकीकात चीज़ें आएँ तो सामने आएँ, लेकिन कुछ चीज़ें सामने रखते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का रिमार्क्स मैं आपके सामने रखूँगा, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास हैं वो आपके सामने रखते हैं। इनके ऊपर जो FIR दर्ज हुई, फिर इनको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तारी के बाद इन्होंने रिहाई के लिए जो है वो हाई कोर्ट से रुजू किया था। शाह खावर एक बहुत ही सीनियर वकील हैं, उन्होंने इस केस को देखा, लड़ा, और चीफ जस्टिस ने ज़मानत जो है वो कैंसिल कर दी। आप अंदाज़ा कीजिए ज़मानत कैसे कैंसिल हुई है। अदरवाइज़ शायद अगर एक शख्स जो है वो इससे कोई गिला ही ना हो, और आल दो कि उन्होंने कहा जी हमारा कोई तल्लक नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें अब कार्रवाई जो है वो हो रही है। एनी हाउ FIR जो दर्ज हुई थी उसमें कहा गया था कि मुलजिम जो है सैयद कल्बे अब्बास वो वजारत मनसूबबंदी के 18वें ग्रेड के अफसर हैं। 3 साल से वजारत ख़ारजा में डेपुटेशन पर तैनात थे, और वजारत ख़ारजा में चाइना डिवीज़न के जनाब डिप्टी डायरेक्टर की हैसियत से वो काम कर रहे थे। आप इससे अंदाज़ा कीजिए, दफ्तर ख़ारजा में चाइना डिवीज़न के डिप्टी डायरेक्टर के ओहदे पर वो काम कर रहे थे। और उसके बाद ये भी FIR में मतन है, ये मैं आपसे शेयर भी कर लेता हूँ कि सफारतकारों, मुख्तलिफ़ सफारतकार मुख्तलिफ़ ममालिक के थे, और गैर मुल्की इंटेलिजेंस एजेंसियों के ओहदेदारों से इनकी मुलाकातें रही हैं। और मौसूफ जवाब क्या देते हैं जाके, को कहते हैं जी मुलाकातें तो ये हिस्सा होती हैं, यानी चाइना के डिप्टी उस पर बैठ के। और ये भी तहकीकात में सामने आया कि डेपुटेशन कैसे हो गई। एक बंदे की ख्वाहिश होती है, अगर मेरी और आपकी ख्वाहिश है कि हमने इधर ही जाके बैठना है, डेपुटेशन भी लेनी है, यहाँ जाके बैठना है, और फिर हमने मुतल्लिका लोगों से वो करना है, मिलना भी है, तो फिर ये चीज़ें इदारों से डकती चुपती तो नहीं है। ज़ाहिर है जब तहकीकात होती हैं तो क्लियर सामने आती हैं। एनी हाउ उसमें इनके ऊपर बहुत ही संगीन इल्ज़ामात जो साबित भी कुछ हुए हैं। रियासत कहा जा रहा है कि रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफादात के हवाले से खुफिया मालूमात, दस्तावेज़ात उनको फ़राहम की हैं इन्होंने। एडिशनल अटारनी जनरल ने अदालत में बयान दिया, क्योंकि अदालत में मामला था, मैंने कहा कि वो ज़मानत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुलजिम को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सेक्शन 3 और 4 के तहत मुकदमा इनके ऊपर दर्ज है, और शवाहिद से वाज़े हुआ है कि दरख्वास्त गुजार गैर मुल्की इंटेलिजेंस जो हुकाम हैं उनके लिए काम कर रहे थे। इनके ख़िलाफ़ वर्जी के अलावा, मुल्की ख़िलाफ़ वर्जी के अलावा मुल्की एतमाद, अवामी एतमाद की ख़िलाफ़ वर्जी भी उसमें शामिल है, और उसमें दफ़ा 409 भी उन पर लगाई गई है। और मज़ीद ये भी कहा गया कि जो 15 फरवरी 2021 को क्योंकि FIR दर्ज की गई थी, तकरीबन एक माह पहले, हम अगर आप देखेंगे हमारी वीडियोज़ में तो 1 माह या 1.5 माह पहले हमने आपसे शेयर किया था कि ये मामला आ गया है। लेकिन उस वक्त क्योंकि तहकीकात हो रही थी तो हमारे जो ज़राए थे उन्होंने भी हमें बताया था कि थोड़ा सा आप वेट कर लें, अब चीज़ें आ गई हैं। इसके जो वकील हैं वकील शाह खावर साहब, उन्होंने जो है वो इस केस को लड़ा, और उन्होंने कहा जी कि ये मनगढ़ंत इनके ऊपर FIR हुई है। लेकिन आगे चलते हैं। अदालत ने, यानी हाई कोर्ट इस्लामाबाद में केस था, और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स हैं। उन्होंने फ़ैसला 4 जो सफ़ात हैं, मेरे ख्याल से 1 2 हाँ 4 सफ़ात हैं, उस पर जो है वो तहरीरी फ़ैसला सुनाया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और उसमें ये लिखा है जनाब कि अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिम पर गैर मुल्की डिप्लोमेट्स और एजेंट से मुलाकात करके हसास मालूमात अफशा करने का इल्ज़ाम है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक मुलजिम से मौका पर ही रिकवरी भी की गई है, और मुलजिम का मजिस्ट्रेट के सामने इतराफ़ी बयान भी है, और वो रिकॉर्ड भी हो चुका है। अब ज़ाहिर है कोर्ट के पास जब चीज़ें मामलात आते हैं तो उसमें चीज़ें देखी जाती हैं। अदालत ने मुलजिम की जो दरख्वास्त है ज़मानत की वो मुस्तरद कर दी है,
मुस्तरद करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि तवक्को है कि ट्रायल जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। और सैयद, अब ज़ाहिर दूसरी तरफ से मौक़िफ़ ये किया गया है कि अगर सैयद कल्ब अब्बास जो अफसर हैं उनको अगर ज़मानत पर रिहा किया गया तो इस उनके मफरूर होने का भी जनाब ख़दशा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दर्ज मुकदमात में गिरफ़्तारी के बाद वज़ारत ख़ारजा के अफसर की ज़मानत को बाकायदा तौर पर मुस्तरद कर दिया गया और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की मज़ीद जो है वो बात की गई है। अच्छा, अब दूसरी मामलात जो मैंने आपसे शेयर किए हैं वो है B4U के मामलात और सैफ रहमान नियाज़ी के मामलात। कुछ चीज़ें अगेन हमारे भी ज़राए कहते हैं कुछ चीज़ें रखा करें, वो हमने रखी हुई हैं, वो आपको मौका आने पे बताएंगे, 2-3 दिन आप वेट करें। लेकिन साइबर क्राइम के हवाले से बहुत संगीन तरह की इल्ज़ामात इन पर भी हैं और कुछ अफसरान पर भी हैं और केस कहीं और टेकअप हो चुका है और उसमें ये कहा गया है कि 5 लाख लोगों के साथ फ्रॉड करने के बाद मसलसल कभी एक नाम से, कभी दूसरे नाम से, कभी तीसरे नाम से सोशल मीडिया पर फ्रॉड जो है वो किया जा रहा है और गलत फहमी और गलत बयानी भी की जाती है, जो कि गवर्नमेंट के इदारों के हवाले से भी। SCCP क्योंकि पहले भी लिख के दे चुका है और SCCP ने रिसेंटली एक और आपने ट्वीट देखा होगा SCCP में, जिसमें 20 कंपनीज जो B4U की हैं उनका भी उन्होंने नाम लिख के बाकायदा पर वाज़े कर दिया। पहले तो शायद एक थी ना B4U ग्लोबल, अब उन्होंने SR के हवाले से भी कुछ शहरियों ने बाकायदा तौर पर SCCP ने पूछा और SCCP ने उस पर जवाब दिया है कि जनाब इनका SR ग्रुप कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। और UK पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल से जो पैसे दे के अवार्ड लिया गया, अभी उनको पैसे नहीं दे रहे, वो अलग से परेशान हैं, वो भी NAB के पास FIA के पास जनाब मामला है। लेकिन ज़रा जैसे कि हमारे ज़राए बता रहे हैं और इन पे बहुत सख्त संगीन इल्ज़ामात हैं कि FIA के चंद अफसर और पहले भी आपको पता है कि इससे पहले भी FIA के अफसर जो हैं वो इस मामले में गिरफ़्तार यानी हो चुके हैं, उन पर भी सख्त संगीन इल्ज़ामात हैं। तीसरा आ जाते हैं जनाब आमदनी छुपाने पर, जो बताया कि FBR के जो इनलैंड रेवेन्यू अफसर है वो कोई भी किसी भी शख्स को गिरफ़्तार कर सकता है अगर उसके ऊपर आमदनी से ज़ायद जो है वो असासे या उसको वो सफाई देने का हक़ जो है ना, बाद में जैसे कि NAB उठा लेती है और उसके बाद 90 दिन तक उनका रिमांड होता है। यही सूरत हाल अब FBR को भी दी जा रही है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग इस तरह के असासे छुपाते हैं, जैसे सैफ रहमान नियाज़ी जैसे लोग जो अपने प्रॉफिट शो करते हैं अरबों रुपए का, आमदन यानी कहाँ है, सरकार को कुछ पता नहीं है, सरकार को नहीं बता रहे, इनकम टैक्स नहीं दे रहे, लेकिन आवाम को बता रहे हैं कि हमारे बहुत बड़े बड़े बिज़नेस हैं, आप आएँ, लाखों रुपए दें, प्रॉफिट लें, करोड़ों दें, लाखों लें, अरबों दें, करोड़ों लें, और इस तरीके से पॉन्जी स्कीम चलाते हैं और मुल्क की। तो इस तरह के जो लोग होंगे आप अंदाज़ा कीजिएगा कि वो एक जगह नहीं, 3-3, 4-4 इदारे जो हैं वो अब इनके ऊपर नज़र रखेंगे। दूसरी बात यह है कि वज़ारत दाखिला की जो FIA की जो भर्तियाँ हो रही थी उसमें कुछ मशकूक तरह की आपने देखा होगा कि मामलात सामने आए थे और उसमें शेख रशीद साहब को मुतालबा भी किया गया था। अब उसमें 1143 असामियाँ थीं। कुछ लोगों के बाकायदा तौर पर कहा गया था कि फ्रंटमैन के तौर पर लोग मिल के लोगों से पैसे भी वसूल कर रहे थे और उनको कहा जा रहा था कि वो हो रहा है, उसमें एक्शन लिया गया और साथ ही मुद्दत में अवामी मफाद में 1 हफ़्ते की तोसी भी कर दी गई है। अब कहा गया कि ग्रेड 1 से 15 तक की असामियों की तारीख 14 जून से बढ़ाकर 21 जून कर दी गई है। नौकरियों के ख्वाहिशमंद अफराद 21 जून तक इन असामियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसमें यह कहा गया है कि अब नौकरियों के लिए 8 लाख से ज़ायद अफराद दरख्वास्तें अभी तक मौसूल हो चुकी हैं और उसमें कुछ लोगों के लिए रुकावट भी कुछ लोग बन रहे थे। वज़ारत दाखिला ने जॉब वेब पोर्टल पर गैर मामूली लोड के बायस पोर्टल के बारे में भी कहा कि वो अब फ़ाल हो चुका है। बैंक जो है ना, और फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि कुछ लोगों ने लोगों से डायरेक्ट जो है वो डॉक्यूमेंट्स उठाए हैं, लेकिन लोगों को कहा गया है कि ऑनलाइन ख़ुद अप्लाई कीजिए, किसी को डॉक्यूमेंट्स ना दें, किसी को पैसा ना दें। ये नहीं, जो शख्स आपको ये कहे कि आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दें, मैं ख़ुद अप्लाई करूँगा, आप हरगिज़ ये काम ना करें। अभी तक इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।